सभी साथियों को नागेंद्र का फिर से नमस्कार। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं आपसे पहले भी मुखातिब हो चुका हूं और उस सीरीज़ में मैंने जो है इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ख़ास टॉपिक्स और कुछ ख़ास बिंदुओं पे जो है कुछ लेक्चर्स आपके बीच में रखे थे। और उसी में हमने एक ख़ास सीरीज़ की थी जिसमें हमने पूरे शेक्सपियर को पूरा कवर किया था, जिसमें उनकी सारी ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और ट्रेजी कॉमेडीज़, रोमन प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज, इन सब की बहुत विस्तार से चर्चा की थी। इसी बीच कुछ मन में ये चला था कि कुछ नई चीज़ों को पेश किया जाए। आज से मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ रख रहा हूँ और वो सीरीज़ है जो फिर से लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है अगर वो इस चीज़ को शुरू से गौर करें और गौर से सुने, सारी सीरीज़ को फॉलो करें। और ये सीरीज़ है कि जो नॉवेल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनकी शुरुआत कैसे होती है और वो किस हिसाब से अपने जो है आगे के सफ़र और पड़ाव को तय करते हैं और किन किन चीज़ों से नॉवल होकर गुजरता है और कैसे एक शुरुआती सफ़र से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्लॉट की ओर नॉवल बढ़ता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो सकती है और इसलिए आज हम पहला जो है इस सीरीज़ का लेक्चर देने जा रहे हैं और वो है द नॉवल एंड इट्स इंट्रोडक्शन और इसकी तरह तरह की फॉर्म्स जो हैं नॉवेल्स की। तो नॉवल को हिंदी में उपन्यास भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और एक विधा ऐसी है जो जब से शुरू हुई तब से आज तक की सबसे एक तरीके से प्रसिद्ध विधा है और लेखकों के बीच में भी काफ़ी इस विधा को तवज्जो दी जाती है। तो शुरू करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का ये सफ़र कैसे रहा नॉवेल्स का। तो अगर हम शुरुआती बात करें तो जो नॉवल के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत वो मिलती है हमें जो मिडिवल रोमांसेस होते थे। मिडिवल रोमांस यानी मिडिल पीरियड में जितने भी इमेजिनेटिव स्टोरी लिखी गई हैं वो बेसिकली बहुत ही फैंटास्टिक टेल होती थी, जिसमें फैंटेसीज होती थी, लव की कहानियां होती थी, लव अफेयर्स की, एडवेंचर्स की कहानियां होती थी। और ये पूरी तरीके से खुद में भी ये डिराइव हुआ था नॉवल, जो बैलेड्स होती हैं जिसमें फोक टेल्स सुनाई जाती हैं, लोक गाथाएं सुनाई जाती हैं, वहाँ से कहीं इसकी जड़ें मिलती हैं। और कुछ फ्रेगमेंट्स इनके जो है कुछ हल्के फुल्के एक तरीके से कह सकते हैं निशान जो हमारी महाकाव्य होते हैं, एपिक पोएम्स, उनमें भी मिलते हैं। और वो महाकाव्यों को उस समय या वो एपिक पोएम्स को जो लोग गाते थे वो घूमते हुए गाते थे और उनकी टोलियां हुआ करती थी और उन कथाओं को सुनाया करती थी। 1350 में एक घटना घटी और बोकेशियो नाम का एक राइटर जो इस दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं, बोकेशियो, उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस कलेक्शन लिखा और वो था शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन। और ये इटालियन राइटर थे और इटालियन में उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को जो इन्होंने लिखा था उसको नोवेले कहते थे, NOVEL, जो आज नॉवेल की जो है स्पेलिंग है उसमें आप एक LE और ऐड कीजिए, नोवेले। तो नोवेले इसको कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था जो बोकेशियो ने निकाला उस समय, उसका नाम बहुत जो है एक कह सकते हैं कि बहुत फेमस बुक है वो। उस बुक को डेकामेरोन कहते हैं। तो डेकामेरन नाम के बुक में उन्होंने लव स्टोरीज, वर्ल्ड फेमस कलेक्शन जो है लव स्टोरीज का निकाला और उसमें वो बेसिकली पोएट्री में न होके प्रोज में थी, तो इसको डेकामेरोन नाम दिया गया और ये शॉर्ट स्टोरी वहाँ इटालियन भाषा में नोवेले कही गई। अगर हम कहें कि ओरिजिनल मीनिंग क्या होती है इस टर्म की नोवेले की, तो नोवेले की ओरिजिनल मीनिंग होती है फ्रेश स्टोरी, यानी कि एक बिल्कुल ताजी कहानी, बिल्कुल नई कहानी। लेकिन धीरे धीरे ये स्टोरी जो है इस तरीके से एक प्रोज में लिखी जाने वाली स्टोरी थी जो पहले से पोएट्री में चली आ रही चीजों से बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि प्रोज में लिखी गई थी, ठीक है। और धीरे धीरे इसको जब हम कहते हैं कि एक बार ऐसी स्टोरी को अगर हम पोएम में ढाल दे तो रोमांस भी कहा जाता है, ठीक है। जब प्रोज ऑलमोस्ट सब जगह छाने लगा, प्रोज का मीडियम, और पोएट्री से हट के लोग प्रोज की ओर मुड़ने लगे, तो इन टर्म को फिर प्रोज में भी रोमांस कहा जाने लगा। तो रोमांस का मतलब होता है कि एक स्टोरी या एक सीरीज ऑफ स्टोरी जो है किसी लेजेंड की या फिर कोई पुरानी बातों की या बीती हुई घटनाओं की, ठीक है। और इसी में एक सीरीज का हम नाम लिए बिना नहीं रह सकते हैं जिसमें थॉमस मैलोरी का मॉर्ट डी ऑर्थर जो इंग्लिश में किंग ऑर्थर हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड एक कहानी, और थॉमस मैलोरी की एक कहानी जो है इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। तो ये भी आज की दुनिया में ये भी माना जाता है कि एक हिस्टोरिकल नॉवल को अगर डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही
सीनिक जो है नॉवल हो, जिसमें पिक्चरेस्क नॉवल कहते हैं जिसे, ठीक है, और बहुत अच्छा हो, तो वो आप मान सकते हैं कि मैलोरी का मॉर्डी ऑर्थर था, जिसका जिसका यूज़ जाने कितने नॉवलिस्ट ने और कितने राइटर्स ने, कितने पोइट्स ने बात की कहानियों में भी किया है। तो मॉर्डी ऑर्थर का अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है द डेथ ऑफ ऑर्थर। तो मॉर्डी ऑर्थर, द डेथ ऑफ ऑर्थर, यानी ऑर्थर की जो मौत हुई थी। ऑर्थर जो लेजेंडरी फिगर है, उनकी तलवार भी बहुत फेमस नाम है उनकी तलवार का, एक्सकैलिबर उनकी तलवार को कहा जाता है। मैं सबको सलाह दूंगा कि किंग ऑर्थर की कहानी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उनके नाइट्स की स्टोरी को और उनके एडवेंचर्स को। फेरी क्वीन में भी स्पेंसर ने किंग ऑर्थर को रेड क्रॉस नाइट के नाम से जो है यूज़ किया है। इस तरीके से ये एक बहुत फेमस जो है कहानी बनी। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, हम कहने लगे कि जो कहानियां हैं उनको हम लॉन्ग नरेटिव कहते थे प्रोज में, और ऐसे लॉन्ग नरेटिव जिनकी जो ऐसे लोगों के एक्शंस के बारे में बताते थे, जो लोग वाकई जो है इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो इमेजिनरी लोग हैं, वो एक्चुअल लाइफ से नहीं है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ों की शुरुआत होती है कहानियों की, जो प्रोज में इस तरीके से आता है। और फिर धीरे धीरे ये नॉवल जो है जब छाने लगते हैं, ये कहानियां जब लोगों को पसंद आने लगती है, तो फिर इसको जो है लास्ट में नॉवल का नाम दिया जाता है। और ये नॉवल को जब हम एडॉप्ट करते हैं कि ये नॉवल एक्चुअली कब से नाम दिया गया, ऑफिशियली कब से नॉवल मानी गई, तो हम मानते हैं कि 1740 में जो है पहली नॉवल इंग्लिश लिटरेचर की मानी जाती है। और ये एज बेसिकली ऑगस्टन एज थी, न्यू क्लासिकल एज, जब अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट जैसे माहिर लोग, सेटायरिस्ट जो है अपनी अपनी रचनाएं कर रहे थे। उस वक्त जो है एक धमक 1740 में एक किताब ने दी, और उस किताब का नाम था पामेला, जो रिचर्डसन ने लिखी थी। और पामेला नाम की इस किताब के आते ही नॉवल का जो है एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में पदार्पण हो गया। और ये नॉवल एक खास चीज की वजह से ज़्यादा जानी गई पूरी दुनिया में, क्योंकि इसमें लिखने की एक खास कला का जो है शुरुआत हुई थी। और वो लिखने की जो खास कला थी उसको कहा गया एपिस्टोलरी नॉवेल्स। एपिस्टोलरी नॉवल, ये पहली एपिस्टोलरी नॉवल कही गई, क्योंकि एपिस्टोलरी नॉवल एक ऐसा स्टाइल होता है नॉवल लिखने का जिसमें आप कहानी या नैरेटिव सीधे सीधे नहीं चला के आप लेटर की फॉर्म में चलाते हैं। कहानी में एक पत्र या एक खत चल रहा होता है, और खत के जरिए कहानी के प्लॉट को आप अपने रीडर्स के सामने लाते हैं। तो ये एपिस्टोलरी नॉवल जो पहली थी पामेला 1740 में, यहाँ से फिर नॉवेल्स की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। तो बेसिकली ये शुरू होती है लोकगीतों से, और जो है आपकी पुरानी जो कथाएं हैं, और वो जो पुरानी लोग लेजेंडरी कहानियाँ इधर से उधर गाते हुए सुनाते थे। और फिर प्रोज में इसका पदार्पण होता है, बोकेशियो इसमें आते हैं, और फिर लोग धीरे धीरे इसको जो है प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा चलता है, और 1740 में इसे एक नॉवल का जो है पूरे तरीके से एक कह सकते हैं नाम दिया जाता है। हालांकि 1740 से पहले भी डैनियल डिफो ने कुछ किताबें लिखी बहुत बढ़िया, रॉबिन्सन क्रूसो जैसी, ठीक है, कैप्टन सिंगलटन जैसी, लेकिन दर्जा जो ऑफिशियल नॉवल का मिला वो रिचर्डसन की पामेला को ही मिला है। इसलिए हम पहली नॉवल का नाम रिचर्डसन की पामेला के रूप में ही जाने, उसी तौर पे जाने। उसके बाद तो नॉवल ने न जाने कितने सफ़र तय किए हैं, और फिर गॉथिक नॉवेल्स, और गॉथिक नॉवल से होते हुए फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल और रियलिस्ट नॉवल, और आप जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एरा में जो है आपके मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड नॉवेल्स, ठीक है, और जाने कितने तरीके की नॉवेल्स लिखी गई हैं। लेकिन एक शुरुआत जहाँ से होती है ये इस तरीके से होती है। तो एक इंट्रोडक्शन था नॉवल का, और हम दूसरे लेक्चर में साथियों बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस चीज़ को हम नॉवल कहते हैं और क्यों नॉवल कहते हैं, एक नॉवेला का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक नॉवेला क्या होती है, एक नॉवेल क्या होती है, और ये किस तरीके से अपने को डिफरेंट बनाती है। तो इसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था जिससे कुछ जो है पकड़ बने नॉवल को समझने की। तो मैं हेलो हल्द्वानी में नागेंद्र, जो कि आपके साथ एक नई सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ नॉवेल्स के बारे में, उपन्यासों के बारे में, अंग्रेजी साहित्य की एक विधा। तो उसमें आपके दूसरे लेक्चर में जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, और जो है पढ़ते रहिए, और आप जो है नॉवेल्स के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही मुलाकात होगी इसी के दूसरे भाग नॉवल के स्ट्रक्चर में।